नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पापी लोगों को पाप करते देख भगवान चुप क्यों रहते हैं? आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपके लिए ध्यान से सुनना चाहिए और वीडियो में बताए गए बटन पर जीवन में अमल करना चाहिए। यह वीडियो लाखों लोगों की सोच बदलने वाला है। आपको इसे सिर्फ पूरा सुनना होगा और ध्यान से सुनना होगा। पापी लोगों को पाप करते देख भगवान चुप क्यों रहते हैं? अक्सर हमने लोगों को कहते सुना है कि यह आदमी बड़ा अच्छा था, भगवान ने इसके साथ बहुत बुरा किया। यह हमेशा लोगों के साथ अत्याचार करता था, भगवान उसे कभी दंड नहीं देते। वह तो धन दौलत से बढ़ता जा रहा है, आखिर यह सब भगवान को दिखाई नहीं देता क्या? भगवान अपनी आंखों के सामने पाप होता हुआ कैसे देखते रहते हैं? इस प्रकार लोगों का भगवान पर से विश्वास भी उठ जाएगा। भगवान पाप होते हुए कैसे देखते रहते हैं? तो चलिए पहले सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। किसी गांव की बात है। उसे गांव में भगवान विष्णु का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। मंदिर की देखभाल के लिए इस गांव का एक व्यक्ति सेवक लगा हुआ था, जो सुबह शाम मंदिर के साफ सफाई करता और दोनों स्नान ध्यान करके दोनों समय निवृत्त होकर भगवान की पूजा अर्चना करता था। वह आदमी बहुत ही निर्धन और दुखी था। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा उसे जो कुछ दान दक्षिणा दे दी जाती, वो इससे अपने परिवार की गुजर करता था। मंदिर परिसर में कम करते करते उसने अपनी जिंदगी निकाल दी और जिंदगी भर शिकायतें भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर करता रहता था। कभी घर की बातें, कभी परिवार की बातें, कभी दुनियादारी की। उन्होंने एक दिन की बात वो भगवान की प्रतिमा के समक्ष खड़ा होकर शिकायतें करता रहता। भगवान से कह रहा था, एक दिन की बात है, वो भगवान से कह रहा था, हे भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक जगह आराम से खड़े रहते हैं और लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। कोई तुम्हें लड्डुओं का भोग लगा रहा है, कोई प्रसाद चढ़ा रहा है, तरह तरह के मिष्ठान और पकवान भी आपको यहीं खड़े खड़े खाने को मिलते रहते हैं। तुम्हारा जीवन कितना आसान है और मेरी जिंदगी कितनी कठिन। छोटी सी जिंदगी है, उसमें हजारों तरह की व्याधाएं भरी पड़ी हैं, हजार तरह की परेशानियां देती हैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहाँ 2 समय का खाना मैं अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूँ। पापी पाखंडियों को देखो, दिन रात बुरे कर्मों में लगे रहते हैं, फिर भी मौज की जिंदगी जी रहे हैं। भगवान, यदि मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल होता। अपने उस भक्त की ऐसी बातें सुनकर भगवान खुद को रोक नहीं पाए और मूर्ति से ही प्रकट होकर कहने लगे, तुम गलत सोच रहे हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा दिखाई पड़ता है। जब हमें उसकी वास्तविक जिंदगी का पता चलता है तब समझ में आता है कि ये तो मुझसे भी गया गुजरा है। तुम मेरी जिंदगी को आसान समझ रहे हो, मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी अव्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, बहुत सी चिंताएं लगी रहती हैं। अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो और बुरे के साथ बुरा कैसे, यह सब सोचना पड़ता है। कोई पीड़ित को पीड़ित करता है तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मेरी जिम्मेदारी को भी तुम समझ नहीं पाओगे। जिस दिन तुम्हें समझ आ गई, तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में पता चल जाएगा। इतना आसान नहीं है भगवान बनना। परम पिता बनकर मनुष्य अपनी संतानों को निभाते हैं, उनके दुख सुख, अच्छे बुरे का ख्याल रखता है। इस तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना आसान काम नहीं है। भगवान की बात सुन भक्त बोला, भगवान जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपका काम तो सचमुच में बड़ा आसान है। पूरे दिन आप खड़े हो, तुम्हारी तरह मैं भी पूरे दिन खड़ा रह सकता हूँ, इससे क्या बड़ी बात है? भगवान बोले, बेटी, मैं फिर कहता हूँ, तुम नहीं कर पाओगे। मेरे इस कार्य में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं। जो मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है कि वो थोड़ा सा सुख प्रकार घमंड से भर जाता है और जरा सी दुख में टूट जाता है। वह अपने धैर्य को बनाकर नहीं रख पाता। भक्त बोला, अब ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। भगवान ने उसे बहुत समझाया पर वो बड़ा जिद्दी था, उसने एक नहीं मानी। भगवान ने भी सोचा, चलो मैं इसे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी दे देता हूँ। कुछ लोगों पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता। कहते भगवान ने कहा, ठीक है बेटे, एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बनाता हूँ।
और तुम्हारी ज़िंदगी में जीता हूँ। फिर देखते हैं तुम मेरा काम किस ढंग से करते हो। और हाँ, मेरी ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। भक्त बोला, भगवान मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। बताइए क्या है तुम्हारी शर्त? भगवान बोले, बेटा सुनो, मंदिर में रोज़ाना बहुत से लोग आएँगे तुम्हारे, जिससे अच्छे भी लोग होंगे और बुरे भी होंगे, क्योंकि भगवान पर तो सबका ही अधिकार होता है। यदि किसी पिता का एक बेटा निकम, तो क्या वो पिता उसे अपना बेटा नहीं बताया? इसी तरह अच्छे बुरे लोग मेरे बेटे हैं, पर परिणाम उनको उनके कर्मों के अनुसार ही देता हूँ। भगवान बोले, बेटे जब तुम भगवान बनकर मेरे स्थान पर खड़े हो जाओ, तब तुम्हें अच्छा कहने वाले लोग भी मिलेंगे और बुरा कहने वाले भी। बस तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सुननी है और धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनना है, और अच्छे कर्म वालों को और बुरे कर्म वालों की तरफ सिर्फ देखना है। उनके अच्छे कर्मों को देखना है, तुम्हें अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्त ने कहा, ठीक है भगवान, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। भगवान ने उस भक्त को एक दिन के लिए अपनी जिंदगी बदल दी। एक दिन के लिए उसे भगवान बनाकर अपनी मूर्ति में विराजमान कर दिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लगी। तो क्या देखते हैं, उस मंदिर में एक भक्त आता है और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, ईश्वर मैंने करोड़ रुपए लगाकर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का निर्माण किया है, मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी फैक्ट्री अच्छे से चले। यही सोचकर भगवान बना हुआ भक्त चुपचाप खड़ा देख रहा था। तभी उसे मंदिर में एक बड़ा गरीब आदमी आता दिखाई दिया। वो गरीब आदमी भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर कहता है, भगवान मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, इस गरीबी में से मुझे बड़े दुख से जीवन जीना पड़ रहा है, परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है, घर में माँ बीमार है, उसके लिए इलाज के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से व्यवस्था करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे का जीवन कैसे चलेगा। आज मेरे पास सिर्फ 10 रुपये हैं, इसमें ना एक समय का राशन भी आ पाएगा, ना माँ की दवाई। कुछ कृपा करो भगवान, जिससे मेरी ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। दर्शन करने के बाद वो बाहर जाने के लिए तैयार होता है। तभी उसकी नज़र एक पैसों से भरे बटुए पर पड़ती है। उसने झट से बटुआ उठा लिया और उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वो मन ही मन खुश होकर बोला कि भगवान को धन्यवाद देने लगा, भगवान आप वास्तव में बड़े महान हो, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी ही सुन ली। इन पैसों से अब मैं अपने परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करूंगा और माँ का इलाज कराऊंगा। भगवान को धन्यवाद देकर वह वहां से जाने लगा। उधर भगवान बनकर प्रतिमा में समाये हुए उस भक्त ने सब कुछ देखा और सोचा, ये गरीब आदमी उसे उठाकर ले जा रहा है, ये उसका नहीं है, ये तो उस सेठ का बटुआ है। उसके मन में आया कि आवाज़ देकर बता दूं, पर भगवान की शर्तों के मुताबिक उसको कुछ बोलना नहीं था, इसलिए वो चुपचाप मौन होकर खड़ा रहा। गरीब आदमी के जाने के बाद मंदिर में एक व्यक्ति और आया। वो तीसरा व्यक्ति एक सैनिक था जो 1 महीने के लिए युद्ध पर जा रहा था। वह मंदिर में भगवान से इतनी प्रार्थना करने आया था कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे। 1 महीने के बाद सकुशल अपने घर लौट आए। सैनिक प्रार्थना कर ही रहा था, इतने में वही व्यापारी उसे पुलिस वालों के साथ मंदिर में दाखिल हुआ, जिसका पैसों से भरा बटुआ मंदिर में छूट गया था। पुलिस वालों ने उस सैनिक को गिरफ्तार कर लिया और उसे पकड़कर ले गए। यह बात भगवान बने हुए भक्त को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, क्योंकि वह सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था, बटुआ तो गरीब आदमी लेकर गया था। भगवान बने हुए भक्त को अपने सामने होता हुआ अन्याय पसंद नहीं आया। वो भगवान की शर्त को याद रख के चुप रहना चाहता था, क्योंकि भगवान ने उसे बोलने के लिए मना किया था, लेकिन वह अन्याय को सहन नहीं कर पाया और बोल ही पड़ा और बोला कि इसने तुम्हारा बटुआ नहीं चुराया है, तुम्हारा बटुआ उस गरीब आदमी ने चुराया है। मैं भगवान हूँ, मैंने सब कुछ देखा है। भला पुलिस वाले भगवान की बात क्यों नहीं मानते? उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और उसे गरीब आदमी को पकड़कर सेठ का बटुआ वापस छीन लिया। और बेचारा बड़ा निराश हुआ वो गरीब आदमी, क्योंकि उसने सोचा था माँ का इलाज कराऊंगा और अब कुछ नहीं कर पा रहा था। जब 1 दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान मंदिर में आए। उधर भगवान बने हुए उस भक्त ने पूरे दिन का घटनाक्रम भगवान को सुनाया और बड़े गर्व से कहा कि हे भगवान, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को रोक दिया। भक्त की बात सुन भगवान ने भक्त से कहा कि तुमने अन्याय होते हुए नहीं रोका, तुमने अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वा दिया, उसके परिवार के मुंह से निवाला छीन लिया, उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोक दिया। ये तुमने बड़ा अन्याय किया। सेठ बड़ा अधर्मी था, उसने पाप कर्म करके करोड़ों की दौलत चुराई, गरीबों का पेट काट कर उसने उन पैसों को जमा किया। यदि उसका बटुआ छिन जाता तो क्या हुआ?
कम से कम गरीब का कुछ भला हो जाता, सेठ के पाप भी कम हो जाते। सैनिक को बचाकर भी तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया। सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में लड़ने जा रहा था, कमजोर देश का राज्य हड़पने वाला था। जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष मारे जाते, तुमने उसे बचाकर अन्याय किया। भक्त को भगवान की बात सुनकर बड़ा पछतावा हुआ और कहने लगा, भगवान मैं तो वही देख रहा था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था, उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होगी, यह मैं नहीं देख पा रहा था। कहने लगा, भगवान दुनिया को सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देखभाल कर कार्य करते हैं। आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पाते उससे पहले कि आप पर दोषारोपण करने लगते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा हो, यह हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता, उसी समय हम धैर्य खोकर भगवान पर कटाक्ष करने लगते हैं, तो दोस्तों देने लगता है, भगवान को दोष देने लगते हैं। हम समझ नहीं पाते इसके पीछे क्या छिपा हुआ है। भगवान की कोई ना कोई योजना छुपी हुई होती है, आगे चलकर हमारे लिए हितकारी साबित हो सकती है। समझदारी इसी में हमें गंभीरता पूर्वक कार्य करना चाहिए और परिणाम का नहीं सोचना चाहिए। यदि आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार कुछ नहीं हो रहा तो हमें भगवान की मर्जी समझना चाहिए, और भगवान जो कहता है वह अच्छा ही करता है। पहले भगवान आपकी मदद तब तक नहीं करता जब तक आप दूसरों पर आश्रित रहते हैं। भगवान पर निर्भर हो जाएंगे, वे आपकी मदद के लिए जरूर आएंगे। दुनिया वालों पर, परिवार वालों पर आश्रित होने का कारण भगवान ने द्रौपदी की भी लाज नहीं बचाई थी जब तक उन्होंने भगवान को नहीं पुकारा था। जब तक द्रौपदी ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर और अपने सूरवीर पतियों को पुकारा, जब तक भगवान नहीं आए, जब तक उसने भगवान को नहीं याद किया, उसके बाद ही भगवान आए थे और द्रौपदी की लाज बचाई थी। भगवान तो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि द्रौपदी कब परिवार वालों को भूलकर मुझे याद करे और मुझे आवाज़ लगाए। तब भगवान ने द्रौपदी की सुनी थी। तो दोस्तों जीवन की यही सच्चाई है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।